आप सभी को अंतर्मुख आत्म ध्यान अभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव काराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। नमन करो आत्मदेव को, वह भी सिद्ध समान। यही मेरा इष्ट प्रभु, शुद्धात्म ही निज परमात्मा। सिद्धात्म है मेरा नाम, संवेदन ही मेरा काम। आत्म प्रदेश ही मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। सिद्धात्म है मेरा नाम, संवेदन ही मेरा रूप। आत्म प्रदेश ही मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। भव दुख से भयभीत हूँ, चाहूँ अपना कल्याण। करूँ आत्मा का ध्यान, पाऊँ पद निर्वाण, पाऊँ पद निर्वाण। अंतर्मुख मार्ग बताकर देव शास्त्र गुरुओं ने अनंत उपकार किया है, उन्हें अनंत नमन करते हुए निज मोक्षदाता निज शुद्धात्मदेव यानी अपने आप को अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास प्रारंभ करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए शांति का अनुभव कीजिए। शरीर को, हाथ पांव को ढीला छोड़कर सुखासन में बैठिए। अंत तक आंखें बंद रखें। आंखों में काला गोरा अंधकार न देखे। मन में, आंखों में जड़ शरीर जड़ शरीर के आकार वर्ण को न लावे, न देखे। केवल अपना अनुभव करें, अपना अस्तित्व का अनुभव कीजिए। जहाँ जहाँ जड़ शरीर है, वहाँ वहाँ मैं का अनुभव है। जहाँ जहाँ मैं पने का एहसास महसूस होता है, वहाँ वहाँ आत्मा है। और जहाँ जहाँ शरीर है, नाखून, बाल और दांते छोड़कर जहाँ जहाँ शरीर में आपको एहसास महसूस फीलिंग होता है अपने आप का, अपनेपन का, अपनी मौजूदगी का एहसास होता है, वही आत्मा है। उसी पर मन को स्थिर कीजिए।
आपके पाँव किधर है, कितने हैं, ऊपर नीचे अगल बगल। पाँव में जो भी एहसास महसूस हो रहा है वह आत्मा का है, शरीर का नहीं। जो पाँव दिखता है हाड़ मांस चमड़े का, वह जड़ है, शरीर है, पुद्गल है, मैं नहीं, मेरा नहीं। जो उस जड़ पाँव के अंदर हाड़ मांस चमड़े वाला ये जो पैर है, इस जड़ पैर के अंदर एहसास जो महसूस जो भी होता है वो आत्मा का है, आत्मा ही है। उस पर मन को स्थिर कीजिए। जो दिखता नहीं एहसास होता है, और जो एहसास होता है दिखता नहीं, वह आत्मा है। जो दिखता है एहसास नहीं होता, वह जड़ शरीर है। और जो दिखता नहीं पर एहसास होता है, वह आत्मा है। इतना सा वेद विज्ञान है। आज तक जितने सिद्ध हुए हैं वो सब इस वेद विज्ञान के बल से हुए हैं। और आज तक जो भी सिद्ध नहीं हुए हैं वो सब इस वेद विज्ञान के अभाव में, वेद विज्ञान न करने के कारण से संसार में हैं। शांति का एहसास महसूस फीलिंग करें। जो हाथ कितने हैं, किधर है हाथ, दोनों हाथ, हाथों की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें।
जो हमको जड़ शरीर में ये हाथ है, ये पाँव है, ये सिर है, इस प्रकार जो हमको शरीर के अंग मालूम पड़ रहे हैं, असल में परमार्थ से कहा जाए वह जड़ शरीर के अंगों का एहसास नहीं, हमको जड़ शरीर के अंग हमको एहसास नहीं हो रहे, उसमें उनमें स्थित जो आत्मा के प्रदेश है, आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व है, उसका एहसास हो रहा है, हाथ पाँवों का नहीं। जो दुनिया में लोक व्यवहार में कहा जाता है बॉडी का फीलिंग हो रहा है, अपना अपना शरीर का फीलिंग, आपका शरीर का फीलिंग आपको होता है, मेरे को नहीं। मेरा बॉडी का फीलिंग मेरे को होता है, आपको नहीं, ऐसा लोक में कहा जाता है। उसी को जैन धर्म में बॉडी का फीलिंग नहीं, वो आत्मा का फीलिंग है, आत्मा की सत्ता अस्तित्व है, सतद्रव्य लक्षणम। उस सत्य के ऊपर मन लगाने से, अपनी मौजूदगी पर मन लगाने से आनंद 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 निर्विकारता का अनुभव होता है, निश्चिंतता का अनुभव होता है। आपका पीठ किधर है, पीठ की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। सबको पीठ का एहसास सबको होता है, आपका पीठ का एहसास आपको, मेरे को नहीं। मेरा पीठ का एहसास मेरे को आपको नहीं होता। जो पीठ सबको एहसास होता है पर दिखता नहीं, वह आत्मा है। जो पीठ दिखता है वह आत्मा नहीं, वह पुद्गल शरीर है। शरीर के अंदर जो भी एहसास महसूस फीलिंग मात्र होता है, अपनी मौजूदगी का, अपना अस्तित्व का एहसास महसूस फीलिंग होता है, वही आत्मा है, वह शरीर का नहीं। जो शरीर दिखता है वो केवल दिखता है, उसका एहसास महसूस होता नहीं, क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू सकता नहीं, हस्तक्षेप कर सकता नहीं, कोई किसी को छू सकता नहीं, टच कर सकता नहीं, फीलिंग कर सकता नहीं, हित अहित भी नहीं कर सकता, जीवन मरण भी नहीं दे सकता। जो भी पीठ के लंबाई चौड़ाई मोटाई अनुभव करे, आपका पीठ किधर से किधर तक है, उसकी लंबाई नीचे से ऊपर, चौड़ाई अगल से बगल, मोटाई अपना अस्तित्व का अनुभव करें। जड़ शरीर में नाखून बाल और दांतें छोड़कर सब जगह हमको आपको आपको आपके शरीर में, हमको हमारे शरीर में
एहसास महसूस फीलिंग होता है अपनी मौजूदगी का, अपने रहने का एहसास हो रहा है। जिस प्रकार हम घर में रहते हैं फिर भी घर से भिन्न हैं, उसी प्रकार हम शरीर में मैं का अनुभव एहसास महसूस फीलिंग शरीर के अंदर है, फिर भी शरीर से भिन्न है। यही आत्मा की महात्म्य है, महिमा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कभी एक होते नहीं, मिलते नहीं, जुलते नहीं, चिपकते नहीं। आपका पेट किधर है, पेट की लंबाई चौड़ाई मोटाई, जो पेट के अंदर एहसास होता है वो पेट के बाहर नहीं होता, वही आत्मा है। जो पेट के अंदर अपने एहसास महसूस फीलिंग होता है, पेट के अंदर हो रहा है, वह बाहर दिखता नहीं, वही आत्मा है। आनंद आनंद का अनुभव करें। देखिए, अनुभव कीजिए, परीक्षा कीजिए। हम हमारे एहसास महसूस फीलिंग सत्ता पर मन लगाने से कितना अद्भुत आनंद शांति का अनुभव होता है, निश्चिंतता का अनुभव होता है। टेंशनलेस, कोई चिंता नहीं, उपद्रव नहीं, कोई टेंशन नहीं।
आंखों पर मन को स्थिर कीजिए। दोनों आंखें, आंखों के अंदर पुतलियां हिलाते हुए पुतलियों पर मन को स्थिर कीजिए। वहाँ पुतलियों में आंखें हिलाने से, आंखें घुमाने से जो आपको एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है आंखों में, वह आत्मा है। उसी पर मन को स्थिर कीजिए। आंखों में काला गोरा अंधकार न देखे। पुतलियों में, आंखों में जो भी एहसास महसूस फीलिंग मात्र होता है, उस पर मन को स्थिर कीजिए। वक्षस्थल का अनुभव करें। आपका वक्षस्थल, आपकी छाती की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई अनुभव करें। दोनों कान के
दोनों कानों की लंबाई चौड़ाई मोटाई अनुभव करें। जो भी ऐसा स्वरूप कान है वो चैतन्य कान है, आत्म प्रदेश रूप कान है। और जो कान हाड़ मांस चमड़े से बना हुआ है वह पुद्गल का कान है, जड़ शरीर है। दोनों हाथों से मन से मसाज कीजिए, दोनों कानों का मन से। मस्तक की लंबाई चौड़ाई मोटाई और मस्तक का वजन का अनुभव करें। चारों गति के जीव, चारों गति के जीव अपने अस्तित्व का अनुभव करते हैं, अपना अस्तित्व का ध्यान करते हैं। यही अंतर्मुखता है और इसी के द्वारा वो रत्नत्रय प्राप्त करते हैं। अपना एहसास महसूस करके सुख दुख में, धड़कन फड़कन में अपना अस्तित्व, आत्म प्रदेशों का अस्तित्व का एहसास करते हुए उसमें वो निर्विकल्प हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय प्राप्त करते हैं ध्यानाभ्यास के बल से। ध्यानದಿಂದ ಸಂಸಾರ ಸುಖ, ಧ್ಯಾನದಿ ದೊರೆಯುವುದು ನಿರ್ವಾಣ. ಆತ್ಮಧ್ಯಾನವ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗದು ಜಿನ ಧರ್ಮ. ಧ್ಯಾನ करत संसार सुख, ध्यान करत निर्वाण. ध्यान पंथ साधे बिना फिर न मिले जिन धर्म, फिर नहीं मिलेगा जिन धर्म. ध्यान ध्यान सब ही कहे, ध्यान न जाने कोय. स्वसंवेदन किए बिना ध्यान कहाँ से होय. दोनों हाथ आँखों पर रखिए, धीरे से आंखें खोलिए. आंखें खोलकर अंधकार प्रकाश न देखे. पाँव से लेकर सिर तक अपना अस्तित्व, एहसास महसूस फीलिंग करिए.
अपना अस्तित्व को देखिए, अनुभव कीजिए। आदहिदम कादवम आत्महितम कर्तव्यम। अपना आत्महित कर लेना चाहिए, आत्महित ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ। आदहिदम कादवम आत्महितम कर्तव्यम। आंखें बंद कीजिए और अपने मन को पांव से लेकर सिर तक घुमाइए। आंखें बंद कीजिए। एक हथेली पहला उठाइए, एक दूसरे घुटने पर रखिए, दूसरी हथेली उठाकर दूसरे घुटने पर रखिए। और अपना एहसास महसूस करें। आनंद आनंद आनंद, शांति का अनुभव करें। कोई चिंता नहीं, विचार नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना, आना जाना, करना धरना कुछ नहीं, कोई पुण्य नहीं, पाप नहीं, केवल मेरा अस्तित्व, मेरा एहसास, मेरा अनुभव, मेरा संवेदन, मेरा फीलिंग। सतद्रव्य लक्षणम, अस्तित्व ही द्रव्य का लक्षण है। और आपको हमको जो अपने एहसास महसूस का अस्तित्व हमको ख्याल में आ रहा है, वही आत्मा है, आत्मा का लक्षण है। उस लक्षण से हम आत्मा लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लक्षण और लक्ष्य दोनों अभेद होते हैं। यह अध्यात्म परिभाषा है, सतद्रव्य लक्षणम। आंखें बंद करके हाथ दोनों हथेली घुटने पर रखे। देखिए आपको शांति शांति का अनुभव हुआ। कोई चिंता टेंशन नहीं, यही संवर तत्व है। कोई पुण्य पाप का विकल्प नहीं, यही संवर तत्व है। ये सामान्य संवर हो गया आपको। जब आप निर्विकल्प हो जाएंगे तो संपूर्ण संवर हो जाएगा। शांति का अनुभव करें। आपका शरीर, आपका मन और आपका अंदर जो मैं का अनुभव रूप जो आत्म शरीर है, ज्ञान शरीर, सब हल्का हो गया। यही निर्जरा तत्व है। आप अभी तक आधे घंटे शांति आनंद शांति आनंद सुख में लीन थे। अनुभव हो रहा था शांति का अनुभव। यही मोक्ष तत्व है। और पाँव से लेकर सिर तक जो अपना एहसास महसूस फीलिंग का अस्तित्व है, मौजूदगी का अस्तित्व है, अपनेपन का अस्तित्व है, एहसास महसूस है, यही जीव तत्व है। इस प्रकार जीव, संवर, निजरा, मोक्ष तत्व का हमने 4 तत्वों का अनुभव किया। बीच में आपका सुनना, हमारा सुनाना, यह शुभ भावना है। यह आश्रव तत्व है, शुभाश्रव। शरीर जड़ है, अजीव तत्व है। इस प्रकार 7 तत्वों का अनुभव ध्यान में होता है, स्वाध्याय करने से नहीं। जैन धर्म प्रैक्टिकल है। जैन धर्म प्रायोगिक धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है। सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना ये जैन धर्म नहीं। यह तो एक सामान्य आलंबन प्राथमिक अवस्था है। ध्यान ही हमारा प्रमुख और आदि अंत्य मध्य लक्ष्य है।
इस प्रकार अंतर्मुख ध्यान अभ्यास बताकर देव शास्त्र गुरुओं ने अनंत उपकार किया है, उनको अनंत 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 नमन करते हुए निज मोक्षदाता निज शुद्ध आत्मदेव को, निज भगवान आत्मा को, यानी अपने आप को पाँव से लेकर सिर तक अपने को अनंत अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास यहीं पर पूर्ण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।